बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम एक स्किन डिजीज़ चैप्ड हैंड के बारे में बात करेंगे। इसे बवाई फुटना या पैरों की एड़ियों का या होंठों का फटना भी कहते हैं। ये अमूमन सर्दियों के अंदर ज़्यादा मर्ज देखने के अंदर आया है। हमारे जिस्म के ऊपर एक ग़िलाफ़ सा चढ़ा हुआ होता है जो कि अंदरूनी अज़ा को जिसने छुपाया होता है, जो इसके अंदर होते हैं। अब ये गुलाब या रेशादार गुलाब जो है ये फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ होता है। हमारे जल्द की ऊपर वाली तह जिसे बैरूनी सतह को एपिडर्मस कहते हैं, अंदरूनी सतह को डर्मस कहते हैं। यही हकीकी जिल्द होती है। अच्छा, ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर इसकी मिकदार जो है वो मुख्तलिफ होती है। पाँव की एड़ियों के ऊपर जो जिल्द होती है वो बड़ी मोटी लहर होती है, और इसी तरह हमारी चीक्स यानी कि गालों के ऊपर, चेहरे के ऊपर सबसे बारीक लेयर इस गुलाफ की बनी हुई होती है जिसने हमारी जल्द को ढांपा हुआ होता है। अब कुदरत का ये एक निज़ाम है कि मौसम की तब्दीलियों के साथ साथ हमारे जल्द के ऊपर भी वैसे ही नमूदार होती है। जैसा कि गर्मी के अंदर हमारे जल्द के जो मसाम्स हैं खुल जाते हैं और पसीना वगैरह आता है, जिसकी वजह से जल्द को नमी महसूस होती है और जल्द तरोताज़ा रहती है। अब सर्दियों के अंदर जाके चूँकि खुश्क हवाएं चलती हैं, ड्राइनेस वगैरह होती है, अगर सही तौर पे खुराक का इस्तेमाल ना किया जाए या डिहाइड्रेशन हो जाए यानी पानी की कमी हो जाए तो हमारी ये जल्द जो है वो फटना शुरू हो जाती है। मेडिकल की इस्लाह में इसे चिलीलाइटिस कहते हैं। तो ये भी जल्द की एक बीमारी के अंदर इसका शुमार किया जाता है। आज मैं आपको इसकी एहतियाती तदाबीर और इसका होम्योपैथिक इलाज के बारे में बताऊंगा कि अगर ऐसी कंडीशंस हो जाएं तो आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं इसको इस्तेमाल करें ताकि ये आपकी जो जल्द अगर फटी हुई है तो ये ठीक हो जाए। अच्छा, एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले जो ज़रूरी है वो ये है कि आपकी ग़िज़ा जो है वो मतवाज़न होना चाहिए। अगर आप मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि सब चीज़ें ले रहे हैं, सब्ज़ियाँ फल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ये बवाई फुटना का जो मर्ज़ है जल्द लाहक नहीं होता। दूसरा ये है कि अपने जिस्म के अंदर पानी की कमी ना होने दें, यानी डिहाइड्रेशन ना होने दें। पानी पीना, एक कहते हैं कि आपको ज़रूरत महसूस हो रही है पानी पीने की, अब तब पानी पीते हैं। एक आपको पता है कि आपने अगर डेली 5 से 8 गिलास पानी के पीने हैं तो आपने ज़रूरत के टाइम पानी का इस्तेमाल किया ताकि आपके जिस्म जो है वो बैलेंस बरकरार रहे। तीसरी जो इसके अंदर अहम चीज़ है वो है कब्ज़, यानी कि कॉन्स्टिपेशन ना आप होने दें, ख़ास तौर पे इसका ख्याल रखें। और आप जो आपका स्टूल है वो प्रॉपर आपका पास हो ताकि आपको कब्ज़ की वजह से जो दूसरे अमराज भी साथ लाहक होते हैं उनसे भी बचा जा सके। इसके साथ साथ आप रात को सोते हुए अपने पाँव को नीम गर्म पानी के साथ धो के और फिर खुश्क करके उसके बाद आपको सोना चाहिए ताकि सारा दिन की जो गिरदो गुबार है आपके चेहरे के ऊपर, पाँव के ऊपर, जिस्म के ऊपर है वो अच्छी तरह क्लीन हो जाए और आप आराम की नींद आप सो। इसके साथ साथ आप मक्खन का, घी का, दही का, दूध का इस्तेमाल अपने जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि ये आपके जिस्म के अंदर खुश्की ना हो। इसमें मैं आपको कुछ खारजी तौर पे भी चीज़ें बताता हूँ। अगर आप वो घर पे अगर आप उसको तैयार कर लेते हैं तो ये आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल साबित होगा। इन फटी हुई जगहों के ऊपर आप बोरक ऑइंटमेंट या जिंक ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं, या इसी तरीके से आप होममेड खुद भी घर पे तैयार कर सकते हैं। यानी कि आप अर्के गुलाब के अंदर जिंक ऑक्साइड्स को मिला लें और साथ इसको आप पेट्रोलियम जेली के साथ आप मिक्स कर लें। रात को सोने से कबल आप पाँव को धो के अच्छी तरह वहाँ पे और चेहरे पे और होंठों पे लगा लें तो ये एक बेहद अच्छा होममेड नुस्खा है। इससे भी यानी कि काफ़ी बेहतरी रहती है, ख़ास तौर पे उन इलाकों के अंदर जिनमें सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और खुश्की उसी वजह से फिर आपके जिस्म के ऊपर ज़्यादा नमूदार होती है। और वैसे होम्योपैथिक के अंदर कैलेंडोला भी इस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आप एड़ियों के ऊपर लगा सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया वो नुस्खा भी बना के आप बैरूनी तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब होम्योपैथिक के अंदर जो इसका ट्रीटमेंट है उसके अंदर अगर आपके एड़ियाँ पाँव की फट गई हैं, होंठ फट गए हैं या जल्द सुर्ख और सोजश हुई है और वहाँ पे खारिश होती है
तो सबसे पहले जो दवाई वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है वो है रुस्टॉक्स। रुस्टॉक्स को 30 के अंदर सुबह दोपहर शाम 8 से 10 कतरे एक घूंट पानी में लें तो ये बेहद फ़ायदेमंद साबित होते हैं इस मर्ज़ के अंदर। इन फटी हुई जगहों के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो, सख्त दर्द हो और शदीद सर्दी हो तो अगेरिकस 30 के अंदर इस्तेमाल की जाती है। इसको भी आपने इसी तरह सुबह दोपहर शाम आपने 8 से 10 कतरे एक घूंट पानी में लेने हैं अगेरिकस के, तो ये भी काफ़ी हद तक मरीज़ को इससे रिलीफ मिलता है। अगर जलन गर्मी से ज़्यादा बढ़े और ठंडक के साथ आराम आए और हाथों की उंगलियां और पाँव की उंगलियां भी इसमें ख़ास तौर पर फटी हों तो पल्साटीला 30 का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। पल्साटीला बवाई फटने के अंदर बेहद मुफीद साबित होती है। अगर ठंडक से सुकून महसूस हो, इसकी ये एक ख़ास सिम्टम्स हैं, इसको भी आप नोट कर लें। तो आप इसके 8 से 10 कतरे 30 के अंदर आप इस्तेमाल करें सुबह दोपहर शाम, चंद दिनों में ही इससे रिलीफ मिल जाता है। अगर हाथ और पाँव की जिल्द फट जाए तो कल्केरिया फास बायोकेमिक का ये नंबर है, इसको आप 6x के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैबलेट फॉर्म में आता है। इसकी 2 गोली सुबह दोपहर शाम लेने से ये हाथों के फटे हुए हिस्सों को बड़ी जल्दी, यानी कि जिसमें क्रैक्स वगैरह पड़ जाते हैं, वहाँ पे आराम आता है। ये चंद अद्वियात मैंने आपको मखसूस अलामात के साथ बताई हैं। इस तरह होम्योपैथिक के अंदर और भी बहुत सी अद्वियात हैं जो इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो वो मखसूस अलामात के साथ उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी अलामात के साथ। आप अगर कोई इसके अलावा आपके पास कोई सिम्टम्स हैं, अलामात हैं मर्ज़ की, तो करीबी होम्योपैथ डॉक्टर से रब्ता करके आप होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज के ज़रिए इसका इलाज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।